मैडम अखिलेश जी ने कभी राशन नहीं दिया गरीबों को, हैं? ये सब कहने की बात है। योगी जी ने दिया, हम क्या भारी हैं? और भारी रहेंगे। अखिलेश जी शिक्षा पे बहुत बात की है, रोजगार दिए लोगों को। कोई शिक्षा दे, कोई रोजगार नहीं, सब प्रोपेगेंडा है। ये जो योगी जी ने क्या जन बेटर किया, इतना बड़ा ब्रिज बनवा दिया, काम क्या करेगी? बहुत काम कर रही है। अच्छा, और इससे अच्छा कोई ने काम ही नहीं किया आज तक के। लेकिन लोग तो कह रहे कुछ काम वाम नहीं हो रहा है। वो सब फीलिंग वाले आदमी, हम फीलिंग वाले नहीं है। हमारा एक ग्रुप है, बदल एक है। वो सब बेटा राजनीतिक है, हम राजनीतिक वाले नहीं है। हमको यहाँ मजा है, हम जितने आराम से मुस्लिम यहाँ बचे हुए हैं, किसी शहर में नहीं बचे हुए। अच्छा, योगी जी से ये कहिए कि उनको भी सपोर्ट करें, बेचारे को जिसने अपने नाम में मोहम्मद लगा रखा है उसको भी सपोर्ट करें। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में सब मोहम्मद और राम वाले हैं। अच्छा, तो राम का नाम ना इनकी वजह से चल रहा है ना किसी की वजह से, वो क़यामत तक चलता रहेगा। ये सब जाते रहेंगे दुनिया से और राम का नाम चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें गर्मा गर्मी चालू हो चुकी है। एक तरफ पार्टी के नेता कहते हैं, चैलेंज देते हैं मुख्यमंत्री जी को कि मिस्टर योगी मैं आ रहा हूं, तैयार रहना अपना झंडा गाड़ने। मौलाना जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सेफ नहीं फील होता है। और दूसरी तरफ शंकराचार्य जो है वो योगी जी को कहते हैं खलीफा हैं, इनका कोई धर्म नहीं है। उनको अल्टीमेटम देते हैं 40 दिन में कि अपना तुम हिंदू होने का परिणाम हमें दो। इसी सब मुद्दे पे हम आ चुके हैं राजधानी लखनऊ में, जनता के बीच आ चुके हैं। उनसे बात करेंगे कि उनको कितना क्या महसूस होता है और इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारा नाम अली मियां है, नगर निगम के रिटायर्ड अधिकारी थे, रिटायर हो गए। तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है? जो मौजूदा सरकार है काम वाम कर पा रही, खाली बड़े बड़े पोस्टर्स चिपके हैं। इतना बड़ा ब्रिज बनवा दिया, काम क्या करेगी? बहुत काम कर रही है। अच्छा, और इससे अच्छा कोई ने काम ही नहीं किया आज तक के। लेकिन लोग तो कह रहे कुछ काम वाम नहीं हो रहा है। वो सब फीलिंग वाले आदमी, हम फीलिंग वाले नहीं है। हमारा एक ग्रुप है, बदल एक है बस। अच्छा, लेकिन यूपी के मौलाना जी बोल रहे हैं मुस्लिमों का अब रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, यूपी में बहुत परेशान किया जा रहा है। मेरा तो मन करता है कि हम पश्चिम बंगाल चले जाएं। वो सब बेटा राजनीतिक है, हम राजनीतिक वाले नहीं है। हमको यहाँ मजा है, हम जितने आराम से मुस्लिम यहाँ बचे हुए हैं, किसी शहर में नहीं बचे हुए। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि मुस्लिमों को यहाँ परेशान किया जा रहा है? नहीं, कुछ नहीं, कोई परेशान नहीं किया। कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर्स नहीं बनने दिए जाते हैं मस्जिदों में और मदरसे तोड़े जा रहे हैं। अब बेटा उसके मतलब हमें दोगो उससे है नहीं, दोगो हमें शिया। तो हम लोग का जो हिसाब किताब है वो अलग है। हम लोग खुद 95% हिंदू हैं। हम गायत्री परिवार के हैं, यूँ समझ लो। हम चित्रकूट, खजुराहो, बिंदिया, हाँ, पशुपतिनाथ, वैष्णो देवी हर जगह दर्शन करके आए। अच्छा, हर जगह तीर्थ स्थल पे बिल्कुल बिल्कुल, चारों धाम किए हुए हैं। अच्छा, तो आपको योगी जी का काम कैसा लगता है? नहीं, हमें अच्छा लगता है भाई, हमें बहुत अच्छा लगता है काम। अच्छा, लेकिन वो जो मौलाना जी वो कह रहे हैं 2 साल हो गए राम मंदिर बने हुए। सुनिए तो पहले, आप बुरा नहीं कह रहे हैं, राम मंदिर का बने 2 साल हो गए, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं राम मंदिर को राम मंदिर नहीं मानते, वो उसको बाबरी मस्जिद ही मानेंगे कयामत की सुबह तक। अब उनका कैरेक्टर है, हम क्या बताएं बेटा। हम सब कुछ मानते हैं। अच्छा, हम दर्शन भी करते हैं, जाते, ऐसा थोड़ी है। गड़े मुर्दे उखाड़ना कहाँ तक सही है? गलत है वो। नहीं समझा? अगर देखा जाए तो पहले, सबसे पहले दुनिया में हिंदू आया है। हिंद था, हिंद, फिर हिंदुस्तान हुआ, फिर भारत हुआ, मतलब ये सब होता रहता है। मगर जो हिंदू परिवार है हम उससे अटैच हैं बेटा, हम उसके बारे में पता नहीं कह सकते। अच्छा, तो लेकिन क्या बोलते हैं बाबरी मस्जिद भी रखी जा रही है, उसकी नींव रखी गई है पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को, ठीक है, लेकिन लोगों को बाबरी मस्जिद की नींव से नहीं रखे, बाबर के नाम से जो मस्जिद बन रहा है उससे दिक्कत है। बेटा इसके अंदर हम कुछ नहीं कह सकते भैया, ये बताइए भाई। क्या नाम है सर आपका? मैडम ये पॉलिटिकल है ये इशू। क्या नाम है सर, पहले आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम भी अली है। और मैं ये योगी जी तो बहुत सहमत हूँ कि और हमारे राजनाथ जी ने इतना बड़ा तोहफा हमारे पूरे लखनऊ को दिया कि जो हम लोग कभी नहीं। लोग कह रहे कोई काम ही नहीं हुआ है। नहीं, देखिए वो गलत है। ये देखिए मैडम, काम आपके सामने चल रहा है, काम देख रहे हैं। सबसे बड़ी लाइन ऑर्डर जो हमारे यूपी का है वो योगी जी ने इतना अच्छा कर दिया है कि लड़की 2 बजे रात में भी घर आ सकती है, नहीं संकोच, उसको कोई डर नहीं है। बाकी तो आप, लेकिन अभी लोगों से बात की करें, बलात्कार तो रोज निकल रहे हैं पेपर में हो रहे हैं। देखिए इतना बड़ा यूपी है कि सबसे बड़ा हमारे इंडिया में एक सूबा यूपी है। और देखिए छोटी मोटी चीजें तो ये आम बात है, अगर करोड़ों में एक होता है तो इसके लिए तो कुछ ना सरकार को कुछ कहे ना कुछ कहे। भाई सरकार अपना काम कर रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमारा ये क्षेत्र है एकदम पहले कभी एक ज़माने में बहुत था, आज इतना अच्छा क्षेत्र है कि निसंकोच कोई भी आप काम कर सकते हैं, पार्टिकुलर कहीं भी जा सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं है, लेकिन आप नियम में करिए। देखिए नियम हर सबके लिए बराबर है। लेकिन कह रहे खाली मुस्लिमों को भेदभाव किया, मुस्लिमों को टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। ऐसी बात गलत है मैडम, एकदम गलत है। और मैं इस चीज़ का बहिष्कार करता हूँ। और मेरे जो भी जितने भी मुस्लिम भाई हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी
कि आप इस सरकार को आगे सहयोग करें और आगे लाने की कोशिश करें। हमको इससे कुछ नहीं है। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा को कभी मुस्लिम सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं, गलत बात है। हम लोग देते चले आ रहे हैं, हमारा पूरा परिवार देता चला रहा है, हम पीछे रहते हैं, हमारे पूरे क्षेत्र के लोग देते हैं। ये सब गलत है। सब हम लोग देखिए सेकुलर हैं, लेकिन वोट उसको देते हैं जो काम करता है। अखिलेश जी कह रहे हैं ईवीएम भी खरीद ली है भाजपा ने, वहाँ पे झंडा गाड़ देना चाहिए। मैडम, ये पॉलिटिकल्स है इशू, इसमें हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। जब लोग हार जाते हैं तो यही कहते हैं कि साहब ब्लेम लगाते हैं कि ये हुआ, लेकिन अदर ऐसा कुछ नहीं है। अनदर लेकिन यूपी के मौलाना वो तो कह रहे हैं सेफ नहीं फील होता पश्चिम बंगाल चले जाए। हम इनके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम मोहम्मदन हैं, लेकिन हमारा ये है कर्तव्य है कि हम आगे भी इसी को लाएं कि जितने हमारे क्षेत्र में काम किया, हमारे इतने यूपी में काम किया और वो करते चले आ रहे हैं। अब ये बताइए, जन्मों जन्मों से जो मुसलमान यहाँ यूपी में रह रहे हैं, क्या पश्चिम बंगाल अब उनके लिए इतना सेफ हो गया है? वो एक अलग जगह है और उसको हमारे लिए सोचना भी भैया गलत है। पश्चिम बंगाल से हमारा क्या लेना देना। ऐसा अच्छा, क्या लगता है 27 में क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल हमारे योगी साहब बिग हिट से आएंगे। लेकिन ओवैसी साहब के जो भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उनका कहना है मिस्टर योगी हमारे अब की बार 2027 में झंडा गाड़ने अपना। नहीं, अरे कुछ नहीं, चैलेंज किया है ओपन उन्होंने। मैडम, दूर तक उसकी पूंछ भी नहीं पकड़ पाएंगे हमारी एक पकड़ भी नहीं पाएंगे। इतना बिग हिट हमारी आएगी कि आप लोग ये देखेंगे कि जब चमत्कार हो गया, फुल फ्लैश हम आएंगे, 102% आएंगे। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? जावेद नाम है आपका जी। तो क्या लगता है क्या होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है 2027 के विधानसभा चुनाव में? कोई बदलाव नहीं होगा, बहुमत से बनेगी सरकार बाबा की। कोई बदलाव नहीं होगा। कोई लेकिन बदलाव। मौलाना जी कह रहे हैं मुस्लिमों को तो बहुत परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। अब मैंने अपने घर वालों से बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ कि पश्चिम बंगाल जाके शिफ्ट हो जाऊँ। वो सब बेवकूफ बना रहे, वो विपक्ष के आगे बिके हुए हैं। विपक्ष के आगे बिके हुए हैं जी, डरे हुए हैं, बिके हुए हैं। अच्छा जी, डरे किस चीज से डरे हैं? विपक्ष से क्या डर? विपक्ष से उनको ये डर रहेगा कि कहीं विपक्ष आ जाएगा तो जो है हमारी जो है पुराने जो है फाइलें ना खोल दे। अच्छा जी। अच्छा, लेकिन धर्म गुरु कहीं ना कहीं मौलाना जी जिनको बहुत मानते हैं मुस्लिम लोग, उनको ऐसा कहना, लोगों के मन में खटास पैदा करना, भेदभाव लाना, भाईचारे में दरार, कहाँ तक सही है आप बताइए? ये सिर्फ बहका रहे हैं। हाँ। योगी जी के खिलाफ बहका रहे हैं। योगी जी काम अपना सही कर रहे हैं। अच्छा। और हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं है, सबको राशन हर महीने मिल रहा है। लेकिन बोल रहे 5 किलो राशन से तो क्या ही होगा ना, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। क्या कह रहे हैं सर आप? मैडम, अखिलेश जी ने कभी राशन नहीं दिया गरीबों को, हैं? ये सब कहने की बात है। योगी जी ने दिया, हम क्या आभारी हैं? आभारी रहेंगे। अखिलेश जी शिक्षा पे बहुत बात की है, रोजगार दिए लोगों को। कोई शिक्षा दे, कोई रोजगार नहीं, सब प्रोपेगेंडा है। ये जो योगी जी ने किया, देन बेटर किया। अच्छा, ये अकबरुद्दीन ओवैसी है, उनका कहना है कि मिस्टर योगी चैलेंज कर रहे हैं कि मिस्टर योगी मैं आ रहा हूँ उत्तर प्रदेश 27 में अपना झंडा गाड़ने, और जो बीजेपी की पार्टी है वो मेरे जूते के बराबर भी नहीं है। 2 सीटें नहीं जीत पाएंगे। हाँ। 2 सीटें भी ओवैसी साहब नहीं जीत पाएंगे, चाहे 50 के भाई है अकबरुद्दीन ओवैसी। वो कोई भी हो, खाता नहीं खुलेगा उनका यूपी में। अच्छा जी, खाता नहीं खुलेगा उनका। चैलेंज तो कर दिए कि झंडा गाड़ने आ रहे हैं। अरे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी लोग करते हैं, और देख लिएगा प्राइम मिनिस्टर भी मैं चाहता हूँ योगी जी बने, क्योंकि मेरे उत्तर प्रदेश के हैं। क्या है ऐसा योगी जी में जो लोग बोल रहे हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं? देखिए, योगी जी की सरकार में हर आदमी सेफ है, क्राइम नहीं है। क्राइम को उन्हीं ने जड़ से उखाड़ दिया है। लेकिन कह रहे बुलडोजर मुस्लिमों पे चलाया जा रहा है, जहाँ पे जमीन अवैध नहीं वहाँ पे चलाया चल रही है। मैडम, नियम से हर चीज चल रही है। अगर कागज पत्थर नहीं, नजूल की जगह तो बिल्कुल चले। ये हमारी गवर्नमेंट का अधिकार है, कहने को हम 10 बातें कह दे, उनको वो ब्लेम लगा दे। योगी जी को कोई सवाल ही नहीं उठता। सब रूल रेगुलेशन से हो रहा है। बिल्कुल रूल और रेगुलेशन से काम हो रहा है, कोई गलत काम नहीं हो रहा है। अच्छा जी, मैं ये कह सकता हूँ। मैं लेकिन अभी कुछ लोगों से बात की कह रहे हैं अवैध जमीन भी नहीं है वहाँ पे। लोग बोलते हैं कि मस्जिद कभी अवैध जमीन पे नहीं बनती है, लेकिन बनी केजीएमयू के अंदर कितनी मज़ारें जो है इलीगल बनी है, वहाँ पे पर्चियाँ लगी। देखिए मैडम, मज़ारों के बीच में तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो वो है, इसका एक अलग बना है दायरा, ये बाकी वो जाने। लेकिन जो और बातें, उसके लिए हम तो भाई बीजेपी का सहयोग करेंगे और करते रहेंगे। आज तक किसी सरकार ने किसी गरीब को कोई खुशी नहीं किया। हम जितो गरीबों को जो राशन मिल रहा है वो बहुत आभारी हैं। अगर वो फिर अखिलेश जी क्यों कहते हैं कि मुस्लिम्स कभी वोट ही नहीं देते? ये ऐसा नहीं, ये झूठ बोलते हैं आप। हमारा पर्टिकुलर लखनऊ का आप निकाल के देखिए, हमारे जो है ये राजनाथ जी हैं, वो इतना अच्छा काम करते हैं। हम लोग हमेशा उनके साथ हैं और रहेंगे भी। अटल जी के बाद हमारे योगी जी लोग कहते हैं योगी गलत, अब नहीं कहते। एक सन्यासी आदमी जिसने कुछ नहीं खाया और पार्टिकुलर काम करता भी जनता के लिए। हम ये चाहते हैं कि 2027 में अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम उनको बहुत खुशी होगी। क्या
उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है अब? बिल्कुल बन गया और अच्छा बनेगा और बन रहा है। अच्छा। आप हर तरफ देखिए निर्माण कार्य कितना तेजी से कराया हमारे बाबा जी ने, है? हम कैसे उनको मान ले कि गलत है? देखिए ये मुंह है, ये 10 बातें और रहा सवाल आप जो वैसी की कह रहे, एक सीट भी आना इम्पॉसिबल है। जी माशूक अली। कहाँ के रहने वाले हैं? जी यहीं के रहे। लखनऊ के रहने वाले हैं। तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में सब सही चल रहा है? जो मौजूदा सरकार है सब सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं, काम तो ठीक ही हो रहा है सब जो भी है। हाँ। और ये जो सब मची हुई है खुराफात, इसको जरा सा देख ले योगी जी अच्छी तरह। अच्छा। हाँ। तो एक यूपी के मौलाना हैं जर्जिस अंसारी, उनका कहना है उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरा तो मन करता है कि हम पश्चिम बंगाल चले जाए। इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सब रह ही रहे हैं, सब रह रहे हैं। अब हम लोग 75 साल के हो रहे हैं, 40 साल नौकरी की है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो मौलाना जी ऐसा फिर क्यों कह रहे हैं कि अब उनको सेफ नहीं महसूस होता, जो उन पर बहुत परेशानी हो रही है उनको यहाँ रहने में? पश्चिम बंगाल में क्या सेफ है क्या मुस्लिम? अब मान लीजिए उसने खाली अपने नाम में मोहम्मद लगा लिया है तो उसका रहना वहाँ थोड़े ही से लोग दुश्वार किए हैं। ऐसा थोड़ी सब एक जैसे थोड़ी हैं, ऐसा नहीं है सब। मोहम्मद नहीं मौलाना है वो। नहीं, ये जो उत्तराखंड में दीपक। हाँ मोहम्मद दीपक, उसने खाली नाम मोहम्मद लगा लिया है तो इतनी मुश्किल हो गई उसके लिए, बेचारे के लिए, घर से निकल नहीं पा रहा है। नहीं, मौलाना जी कहते हैं कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर्स नहीं बनने दिए जाते और क्या बोलते हैं मदरसे तोड़े जा रहे हैं। नहीं, बच तो रहे हैं, अब तो सबके लिए कोई बात ही नहीं है, कोई कर ही नहीं। रात में देखिए पूरी रात निकलते सब लाउड स्पीकर बजते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं हर चीज की अनुमति लेनी पड़ती है और अनुमति लेने के बाद भी परमिशन मिलती नहीं है। हाँ नहीं, वो तो जो भी वो लोग देख रहे हैं, जो मस्जिदों में अजान दे रहे हैं वो लोग समझ रहे हैं, हम लोग थोड़ी ये सब समझ रहे हैं। तो खाली मुस्लिमों के साथ थोड़ी ना किया जाता है, हिंदुओं के साथ भी किया जाता है, उनको भी लाउड स्पीकर नहीं बजने दिया जाता है एक टाइम के बाद। नहीं, तो रात भर बजता है, ऐसा नहीं है कि रात में जो सब निकलते हैं, जो रात में जुलूस निकल रहे हैं उसमें बजता ही रहता है, बहुत तेज बजता है, समझा? नहीं बनने दिया जाता है, बजते हैं बिटिया, आप जरा सा मालूम कर लें, देख ले, रात में 12 बजे 1 बजे जो सब निकल के जा रहे हैं निकलते हैं। और जो जैसा माहौल है अच्छा है, ठीक है, निकलने दें, सबको निकलने दें, सबको चैन से रहने दें। आपको क्या लगता है जो मौजूदा सरकार है वो हिंदू मुस्लिम बहुत करती है, गरीबों को परेशान करती है, मुस्लिमों को परेशान कर रही है? वो तो आप लोगों को नहीं मालूम, आप लोग भी तो देख रहे हैं सब। क्या आपको लगता है परेशान करती है? योगी जी से ये कहिए कि उनको भी सपोर्ट करें, बेचारे को, जिसने अपने नाम में मोहम्मद लगा रखा है उसको भी सपोर्ट करें। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में सब मोहम्मद और राम वाले हैं। अच्छा। तो राम का नाम ना इनकी वजह से चल रहा है ना किसी की वजह से, वो क़यामत तक चलता रहे, ये सब जाते रहेंगे दुनिया से और राम का नाम चलता रहेगा। लेकिन जर्जिस अंसारी कह रहे हैं कि राम मंदिर बने हुए 2 साल हो गया, लेकिन कह रहे हैं राम मंदिर को हम कभी राम मंदिर नहीं मानेंगे, हमेशा बाबरी मस्जिद के नाम से इसको जाना जाएगा। कोई कुछ माने बिटिया या ना माने, अब जो बन गया है, जो अदालत ने कह दिया वो सभी को कबूल था, मंजूर था। आप लोग मानते कि नहीं मानते? हम लोग क्यों नहीं मानेंगे, अब तो बन गया है तो उसके लिए क्या है। तो लेकिन वो क्यों कड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं हम? अब बिटिया उसके लिए उन्हीं से आप पूछे, हम क्या बताएं, किसी के दिल का राज तो नहीं बता सकते। हम ये कहते हैं जो हो गया बेहतर हो गया। और योगी जी भी इस पे पलटवार किए गए, कयामत के दिन तो कभी नहीं आएंगे, रहना है तो यूपी में ढंग से रहो, अच्छे से रहो, शासन से रहो। नहीं, वो तो देखिए जो जैसे भी चला रहे हैं वो तो आप लोग खुद ही बेहतर नहीं समझ रहे होंगे, लोगों की नौकरियां कम हो गई, ये वो इस पे ध्यान दें कि महंगाई इतनी हो गई है, उस पे ध्यान दें कि महंगाई और ये जो सब चीज़ें इतने टैक्सेस, इस पे भी तो ध्यान दें जरा सा। इसका कहीं जिक्र नहीं होता है। महंगाई ज्यादा हो गई, महंगाई बहुत हो गई है। तो आपको क्या लगता है ये बुलडोजर खाली गरीबों पे चलता है, सब पे चलता है बुलडोजर? बुलडोजर जातिवाद धर्मवाद देख के चलते हैं कि सब पे चलाते हैं? लोग कह रहे हैं कि खाली हिंदू मुस्लिम करते, जाति धर्म देख के चलाते हैं बुलडोजर। नहीं, ज्यादातर तो चल ही रहा है, आप देख रही हैं बिटिया, आपसे ज्यादा किसको मालूम है, आप चल रहा है, जगह पहुंच जाते हैं। सब पे चल रहा है, खाली ऐसा नहीं खाली मुस्लिमों पे ही चल रहा है। नहीं, वो तो अब तोड़ ही रहे हैं, वो तो सभी देख रहे हैं, उन्होंने कितने मंदिर तोड़वा दिए, कितना मस्जिदें तोड़वा दी, सभी पे चला। खाली मस्जिद तोड़वा रहे, मंदिर नहीं, सभी जो रास्ते में आ रहा है उसको टूटता ही चला जा रहा है। तो क्या लगता है अच्छा 27 का चुनाव अब भी तो क्या इनको ये लगता है? महसूस हो रहा है कि जातियां हमारे ही साथ ज्यादा हो रही हैं, और हो भी रही हैं, वो तो अलग बात है। वो क्या तो हो रहा है, क्या हो रहा है? जो बैठ के वो चला रहे हैं वो देख ही रहे हैं, और आप लोगों से ज्यादा किसी को नहीं मालूम है कुछ भी। नहीं, क्या परेशानी आ रही है हम बताइए ना, आप क्या परेशानी आ रही है, क्या कर रहे हैं ऐसा जो मौजूदा सरकार क्या कर रही है मुस्लिमों के साथ ऐसा? क्या कर रही है वो बिटिया आपसे ज्यादा किसी को नहीं मालूम है, क्या कहें? आप भी बताइए ना। नहीं, हम तो कह ही रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो कहें कि लाउड स्पीकर यहाँ नहीं बज रहे हैं, वहाँ नहीं बज रहे हैं। रात में आप 12 बजे देख लीजिए कहाँ कहाँ बज रहे हैं जी, समझिए आप, पूरी रात बच्चों के इम्तिहान हैं और अब लाउड स्पीकर बज रहे नहीं बज रहे। वो 5 मिनट की अजान में तो इतनी दिक्कत थी, 5 मिनट की अजान में इतनी दिक्कत थी, और
लेकिन आप तो कह रहे भी रात भर चलता है। रात में जी, रात में जुलूस निकलते हैं, आप इस पुल पर से आवाज सुन ले। फिर कहाँ से भेदभाव हो रहा है, कौन सा भेदभाव हो रहा है? नहीं तो वो लाउड स्पीकर निकल रहे हैं मस्जिद में अजान देने के लिए, तो खोल दें कि हाँ आप 5 मिनट की अजान दे लीजिए, इसको भी कर दें। पर वो तो दिया रहता है, पर कुछ टाइमिंग दी जाती है ना, टाइमिंग दी गई है, प्रतिबंध लगाए गए हैं। नहीं तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 12 बजे रात में जो जुलूस निकल रहे हैं भैया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लें, चेक कर लें। अच्छा नहीं, 27 में विधानसभा चुनाव भी है, तो क्या लगता है कुछ बदलाव आएगा, सत्ता रिपीट होगी? अब देखिए, ये तो जनता ही पे है, बदलाव तो हमको वोट देना है। आप क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं कि रिपीट चाहते हैं? अब सब जो भी चाहते हैं सब लोग, हम लोग तो यही चाहेंगे, अगर सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, सब चीज़ इनकी हुकूमत में अच्छी चलेगी, तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि हमने वोट इनको दिया है तो इन्हीं को देंगे। अच्छा, और नहीं तो बदलाव होना है तो बदलाव होगा। इनका कहना है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, अगर महंगाई पे थोड़ा लगाम दी जाए तो हो सकता है कि सत्ता अब की बार फिर से रिपीट हो सकती है।